तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक नए मैजिक को कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। वो उसके हाथ को उस फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और साथ ही अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है उन सबको मार डालो। उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ गोस्ट निकलते हैं। वो सारे गोस्ट उड़ते हुए सीधे उसी रेड मिस्ट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर गांजिया और उसके साथी हैं। उसके साथी सीन पर रीअपीयर होते हैं और वो उन गोस्ट को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म के गोस्ट हैं। गांजिया के दो साथी खड़े होते हैं, उनमें से एक की बॉडी के अंदर वो गोस्ट चला जाता है और उसको मार देता है। दूसरे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो गोस्ट उसके पीछे आता है और उसकी कमर के रास्ते घुसकर उसके मुंह के रास्ते बाहर निकल आता है और उसकी सोल को चुरा लेता है और वो भी मर जाता है। जबकि गांजिया वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, उसी वक्त एक गोस्ट उसकी तरफ भी आता है। गांजिया अपने हाथ को आगे करते हुए उस गोस्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोस्ट उसके हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। गांजिया वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो मुंह से ब्लड खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। गांजिया की आंखें लाल हो चुकी होती है। वो कहता है जू फैन तुम हो कौन, तुम हो क्या चीज। जबकि जू फैन भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है जहन्नुम में जाओ और जाकर वहाँ से पूछ लेना किंग ऑफ हेल से कि मैं कौन हूँ। और साथ ही जू फैन कहता है मिट्टी से बनी हुई सारी चीजें मिट्टी में वापस चली जाती है, जबकि मेरे गोस्ट किसी को भी मारने के बाद वापस मेरे पास आ जाते हैं। जू फैन ने वहाँ पर अपनी एक अलग से फॉर्मेशन बनाई होती है, जबकि वो फॉर्मेशन जिसमें मिस जिया बैठी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है, जबकि वो सारे के सारे गोस्ट जू फैन की तरफ वापस चले जाते हैं। जू फैन उन सबको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे वो सारे गोस्ट उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, वो साथ साथ कह रहा होता है मैं 7th लेवल पर पहुंच गया हूँ, मैं 8th लेवल पर पहुंच गया हूँ, और साथ ही एंड पे वो कहता है मैं 9th लेवल पर पहुंच गया हूँ। यानी कि उन गोस्ट ने जितने लोगों को मारा है उन सब की सोल्स इसके अंदर आ गई है और उनकी पावर्स भी इसने एब्जॉर्ब कर ली है। जू फैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है, मैं 9th लेवल पर भी पहुंच चुका हूँ। इस तरह के 2-4 और लोग मिल जाए जिनको मैं मारकर उनकी पावर्स ले सकूँ, फिर मजा आ जाए। फिर जू फैन वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है इस बार तो मेरा ब्रेक थ्रू बहुत ही आसानी से हो गया। मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बह रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी पल्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है इस सारी स्ट्रेंथ को मैंने नॉर्मली अचीव किया है, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे महसूस हो रहा है। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एनर्जी इकट्ठी कर ली है, अब मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना होगी ताकि मैं इस एनर्जी को यूज कर सकूं। वो तीनों भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं जू फैन तुम कहाँ पर चले गए थे, वो फॉर्मेशन जो तुमने मुझे बनाकर दी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। साथ ही वो कहते हैं यहाँ पर जितनी भी फॉग थी वो सारी गायब हो गई। जू फैन उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई, हो सकता है कि गांजिया की पावर बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो फॉर्मेशन बहुत डिस्ट्रॉय हो गई। जू फैन कहता है मैं तो सन गांजिया और उसके दोस्तों को देखने के लिए गया था कि वो मर गया है या नहीं, और अच्छी बात ये है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे मारे गए। उसी वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जू फैन भी उसे घूर कर देखता है कि अब ये क्या करने वाला है। टोंगलिंग जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ऊपर श्राप लगा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे, तुम तो उनके लिए ट्रैप बिछा रहे थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, मैं आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो तुम मेरा सर भी काट सकते हो। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा वफादार है। साथ ही उसे अपने उस डिसाइपल की याद आ जाती है जाओ चैंग की। वो कहता है काश मेरा डिसाइपल जाओ चैंग भी इस तरह का वफादार होता और आज मैं यहाँ पर नहीं होता। जू फैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम हमारी फैमिली के हेड गार्डियन हो और मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ, तुम्हें गुलाम के सामने इस तरह नहीं झुकना चाहिए, और गुलाम होते हुए मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ। और दूसरी बात ये ट्रैप का आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सब कुछ किया तो मिस जिया ने है, हमने आज की जीत मिस जिया की वजह से हासिल की है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मिस जिया क्या वाकई में आपने इसकी हेल्प की है, आप तो बहुत ज्यादा महान है। साथ ही वो खुश होकर कहता है हमारी लू फैमिली का हाथ बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, अब हमारी लू फैमिली फिर से फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। जू फैन मिस जिया से पूछता है अब जबकि हमारे सामने और कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी बैंडिट्स नहीं रहे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। टोंगलिंग कहता है वैसे तो मेरा मकसद इसको प्रोटेक्ट करने का था क्योंकि हम लोग फैंग सिटी में काई फैमिली के पास जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि काई फैमिली का जो लड़का है उसकी शादी मिस जिया के साथ होने वाली है। जू फैंग उसकी बात सुनकर सोचना शुरू कर देता और कहता है काई फैमिली फैंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है, अगर हम मिस जिया को उनके हवाले कर देते हैं हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा मैजिक का फाड़ खत्म हो जाए और मेरे ऊपर से श्राप उठ जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, चाहे मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से काई सिटी चलते हैं और मिस जिया की शादी करवाते हैं। उसी वक्त एक और केव का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा एक मास्टर के पास आता है और उसे कहता है मैं वापिस आ गया। वो उससे पूछता है क्या सन गांजिया अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। वो उसे कहता है नहीं, सन गांजिया मारा गया है और लू फैमिली वाले
फैंग सिटी में चले गए हैं काई फैमिली के पास। वो उसे कहता है जाओ और उन पर नजर बनाए रखो। उसके जाने के बाद वो अपनी चेयर पर से उठता है और साथ वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर एक मास्टर पड़े होते हैं पैरालाइज हालत में। वो उसे हाथ लगाते हुए कहता है तुम्हारा पुराना दोस्त वहीं पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहाँ पर आओगे। जैसे ही मुझे पाम ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन की टेक्निक मिल जाएगी मैं तुम्हें भी उसके पास ही भेज दूंगा, फिर तुम दोनों जी भर कर मिल लेना। और साथ ही वो जोरदार कहका लगाकर हंसना शुरू कर देता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।